ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। तो स्पोर्ट्स तक देख रहे हैं आप लोग। इस समय वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत सारी टी20 लीग खेली जाती है और हम देखते हैं कि तमाम बड़े बड़े खिलाड़ी इन टी20 लीग में हिस्सा ले रहे हैं। इस टी20 लीग में खेलने के लिए कई बार वो अपने देश के क्रिकेट को भी छोड़ देते हैं, कहते हैं कि इस टी20 लीग में खेला जाए, और वहाँ से ब्रेक भी मिलते हुए नजर आते हैं। न्यूजीलैंड की टीम में कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को ही मना कर दिया है, क्योंकि उनका फोकस है कि अब दुनिया भर में टी20 लीग खेली जाए। ट्रेंट बोल्ट पहले ऐसे खिलाड़ी थे न्यूजीलैंड की तरफ से जिन्होंने ये चीज़ की थी। उसके बाद हमने कई और खिलाड़ियों के नाम सुने। अभी कुछ महीनों पहले जब टी20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ था, उसके बाद केन विलियमसन ने न्यूजीलैंड की कप्तानी छोड़ी थी और उन्होंने फैसला लिया था कि अब वो न्यूजीलैंड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेंगे, कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट टाइप पे शायद उन्होंने किया था और उसी हिसाब से आगे बढ़ने का प्लान किया था। अब न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए खबर ये सामने आ रही है कि दो बड़े खिलाड़ी उन्होंने भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को मना कर दिया है, उस पर साइन नहीं किया है। डेवन कॉनवे एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो उनके लिए ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं, दुनिया भर की टी20 लीग में भी हिस्सा लेते हैं। तो उन्होंने अब न्यूजीलैंड के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया है, लेकिन हाँ उनके लिए एक कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट तैयार हुआ है, उसके बारे में आपको बताएंगे। इसके साथ ही फिन एलन, उन्होंने क्यों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मना कर दिया है वो भी आपको दिखाएंगे। एक बार आप अपनी स्क्रीन पर देखिए उन खिलाड़ियों के नाम जो इस बार न्यूजीलैंड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हिस्सा नहीं हो रहे हैं। कॉनवे वो कैजुअल प्लेइंग क्रिकेट में होंगे। कॉनवे विल प्ले इन कैजुअल प्लेइंग क्रिकेट, मतलब समझाऊंगा आपको, पहले नाम बता देता हूँ। विलियमसन डिक्लाइन द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, विलियमसन ने भी डिक्लाइन कर दिया था, फर्गसन ने भी डिक्लाइन कर दिया था, फिन एलन ने भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अब डिक्लाइन कर दिया और बोल्ट ने तो पहले कर ही दिया था, आप लोगों ने देखा था। दरअसल बात डेवन कॉनवे से शुरू करते हैं। डेवन कॉनवे ने एक तरीके से कैजुअल समझौते पर साइन किया है। इसमें क्या है कि वो श्रीलंका के खिलाफ एक न्यूजीलैंड की सीरीज़ है, उसमें नहीं खेलेंगे, उसके बाद वो टेस्ट वेस्ट में लगातार खेलते रहेंगे, वहाँ पर वो हिस्सा होंगे और वो बताते भी हैं कि हाँ मैं न्यूजीलैंड के लिए क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, वहाँ पर मुझे अच्छा लगता है, लेकिन हाँ यहाँ पर बीच में साउथ अफ्रीका में जो टी20 लीग होगी, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो साइन हो रहे हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स, वहाँ पर डेवन कॉनवे भी खेलते हुए नजर आएंगे। तो साउथ अफ्रीका टी20 लीग में हिस्सा लेंगे। डेवन कॉनवे का कहना है कि भाई सबसे पहले तो मैं न्यूजीलैंड क्रिकेट को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटने का फैसला मैंने हल्के में नहीं लिया है, लेकिन मेरा मानना है कि मेरे और मेरे परिवार के लिए इस समय सबसे अच्छा है। ब्लैक कैप्स के लिए खेलना अभी भी मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है और मैं न्यूजीलैंड के लिए खेलने के लिए और इंटरनेशनल मैच में न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा वहाँ पर एक्साइटेड रहता हूँ और चाहता हूँ कि उनके लिए अच्छा प्रदर्शन करूँ और जीत दिलाऊँ। लेकिन इस तरीके से कैजुअल प्लेइंग क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वहाँ मेरे लिए थोड़ी चीज़ें बेहतर हो जाएगी। बाकी फिन एलन, इनको लेकर जानकारी सामने आ रही है कि ये बिग बैश में खेलेंगे और इस वजह से इन्होंने न्यूजीलैंड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि बिग बैश में जब खेलेंगे तो वहाँ पर लंबे समय के लिए बिज़ी रहेंगे, आप जानते हैं, वहाँ पर खेलते हुए दिखाई देंगे, तो शायद उस दौरान न्यूजीलैंड की टीम का हिस्सा ना हो पाए, इसलिए फिन एलन भी यहाँ पर आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में दिखाई नहीं देंगे। और इससे पहले भी न्यूजीलैंड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर तमाम बातें आई थी। आपको याद होगा एक समय टॉम लैथम ने न्यूजीलैंड क्रिकेट के बारे में कहा था कि उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर देखना पड़ेगा, थोड़ा सा वहाँ पर रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी खिलाड़ियों को। और इसके बाद हमने देखा किस तरीके से विलियमसन, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्गसन, इवन एडम मिलने जो है वो बाहर हो गए थे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से, और अब यहाँ से फिन एलन और डेवन कॉनवे को लेकर ये जानकारी आ रही है। तो ये दिखाता है कि जो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं अब वो समझ रहे हैं कि उनकी तरजीह क्या है। वो टी20 लीग के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो रहे हैं और चाह रहे हैं कि ठीक है, जब हम चाहेंगे तो टी20 लीग खेल सकते हैं दुनिया भर की, और जब न्यूजीलैंड को ज़रूरत होगी, कोई बड़ा टूर्नामेंट होगा या फिर वो सीरीज़ इंपॉर्टेंट होगी, तो वहाँ पर हम ज़रूर खेलने पहुँचेंगे। तो आप लोग इस मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।